पंडित जी ने इस विषय को दर्शाया है कि जो पर औरतों के विषय में फंस गई ना, उनकी क्या दशा हो गई, कौन कौन फंस गए। आस की ने घर बड़े बड़े के खोए, यानी कोई भी हो, राजा से लेकर के गरीब तक, वो बच नहीं सकता जो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए। और असली पूछो तो शास्त्र विहित जो अपनी औरत से भी मिलना है ना, वो भी बर्बादी का ही कारण है। जी बिल्कुल। शरीर नष्ट हो जाता है, शक्ति रहती नहीं, ना सोचने शक्ति रहती, ना समझ शक्ति रहती, ना काम करने की ताकत रहती, निस्तेज हो जाए। हाँ, सब तरह से निस्तेज हो जाता है। तो आड़ पंडित जी ने माध्यम तय रांझे का किस्सा, लेकिन बातें वो बता रखी हैं कि भाई कितनी हानि होती है, कैसे किसके होगी, कैसे कैसे हो जाता है। आस की नगर बड़े बड़े के खोए, भाई मूर्ख के संग प्यार चितर करके न सत्संग जड़े, फूल ऊपर भौरा मस्त और दीपक पर पतंग जड़े, राजपाट धनमाल और बिस्तर से भी अंग जड़े। यानी कितना है रेशमी मखमल का बिस्तर लगा दे, पर जिसका इसका चस्का लग जाए ना, उसको नींद नहीं आ उस पर भी, और वो भी लड़न लाग जा, चुभन लाग जा मखमल का बिस्तर भी। तो आड़ पंडित जी ने इशारा करके बताया क्या भाई, राजपाट धनमाल मूर्ख के संग प्यार चितर करके न सत्संग जड़े, फूल ऊपर भौरा मस्त और दीपक पर पतंग जड़े, राजपाट धनमाल और बिस्तर से भी अंग जड़े। उस मजनू का हाल देख हो गए थे नर नारी इकट्ठे, लत्ते कपड़े पाड़ दिए, जब होने लगे हंसी ठट्ठे, कामदेव ने बाण मार कर कालजे में कर दिए गट्टे। भाई श्रृंगी ऋषि दुर्वासा डोबे, तखे ऋषियां के मन मोहे, आस की नगर बड़े बड़े के खोए। तो पंडित जी ने ये बता भाई ऐसे ऐसे जो ऋषि थे उनके भी ध्यान डिगा दिए इस चक्कर ने। और गीता में भी भगवान ने बताया ऐसा है कि हे अर्जुन, एक इंद्री का विषय भी जो है ना, उसके मन के साथ लग करके इस मन को, इसके ज्ञान को इच्छादित कर देता है, भ्रष्ट कर दे, उसको भ्रष्ट कर देता है। और फिर दूसरी कली में बताया पंडित जी ने, भाई मारी तो मजाल के है राजा भी उजाड़ दिए, और ब्याह शादी के चाने पर दरखत भी उखाड़ दिए, मात पिता भाई बंद सबके मन पाड़ दिए। भाई मानसा की गेलियां चल रहे नेकी और बदी, भाई आस की में गाफिल हो गए, जब समय आने के सदी, दिन रात गिना को ना दूध की बहादी नदी, फरियाद भी मर गए शरने फुड़ा फुड़ा के, देखे पहाड़ के पत्थर ढोए, आस की नगर बड़े बड़े के खोए। फिर दूसरी तीसरी कली में बताया, भाई जिसके लागे वो है जाने, दूसरा ना और मरे, मासूक को न गम नहीं, जैसे डंगर ढोर मरे, चांद की रोशनाई देख इश्क में चकोर मरे। बुझ आए तो बुझ को जाए, इतनी जारी आग हो जाए, लड़ना रसना सभी भूल जाए, जब बीन के बस नाग हो जाए, प्रेम में भगवान मिल जाए, आनंद के माँ राग हो जाए। भाई उस पन्नू की केसर लुट गई, वो शीश पकड़ कर रोए, क्या बात, आस की नगर बड़े बड़े के खोए। फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने कि भाई क्या हुआ और क्या हुआ, किस कैसे हुआ, उस रांझे के साथ क्या हुआ। जो लिख दी बंदे के बाग में, देखे मिटे नहीं जरूर होगी, और उस हीरे से मिलना होगा जब मेरी मनसा पूरी होगी। भाई इश्क में सिर मार मरे, जिस मेरे का कस्तूरी होगी। ऐसो और मेरी छुट्टी छूट सब ठाठ गए, भूख तलक भी लगती को ना, मरण तक के घाट रहे, और पसीने में बाढ़ लागी, कच्चे कान पाट रहे। कहे लक्ष्मी चंद इस रांझे की जैन ने उस हीर ने काटे बोए, आस की नगर बड़े 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 खोए। तो ये पंडित जी ने जो सुना, एक आशिकी के ऊपर उदाहरण देकर बताया कि भाई आशिकी कैसे बर्बाद करती है और कितनी मीठी आग है। अगर अंदर जलाए जाए, हाँ, अगर इंसान अपनी जीवन चाहता हो, अपना सुखी बनना चाहता हो, तो इससे जितना बचेगा उतना सुखी हो जाएगा जी, और जितना इसके चक्कर में पड़ेगा उतना ही बर्बाद हो जाएगा। सब तरह से लूट लेगी, सब क्या है ना, धन हड़े जो बन हड़े, इज्जत करे खराब, इज्जत नहीं रहे आदमी के, और धन ने लूट लेगी।
और जो बन जाता रहेगा, शरीर कमजोर बिल्कुल झिंझर हो जाएगा, बीमार पकड़ लेंगे बीमारी जी। तो इस प्रकार से पंडित जी ने बताया। हर प्रकार से निस्तेज हो जाएगा कुल मिलाकर। हाँ बिल्कुल, किसी प्रकार से भी जो है ना सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसको तो ऐसा बताया गीता में कि हे अर्जुन, साथ में अध्याय बताया भगवान ने कि हे अर्जुन, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कि शास्त्र विहित संतान उत्पत्ति के लिए काम मैं हूँ। अगर केवल एक ही समय अगर और से मिलना है तो दानी कहलाओगा और पुण्य आत्मा कहलाओगा और उसको पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन जो बार बार मिलते हैं ना बेसमय समय, वो बर्बाद करने के सिवाय और कुछ नहीं जी। तो उसने आदमी ने अपना हिसाब देखना चाहिए, बचना चाहिए कि भाई जहर की चाहे एक चुटकी खा ले, चाहे बार बार खा ले, पूरी पुड़िया खा ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई जितना इससे बचा जाएगा ना उतना ही जो है ना शरीर स्वस्थ रहेगा और लंबी आयु हो जाएगी और निरोगता रहेगी, बीमार ना पड़ेगा। हाँ, विषय भोग से मतलब गात बचाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सार इसका यही है। बिल्कुल।